नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये है सुबह सुबह का टाइम, चाय दिखा रही हूँ कि सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी क्योंकि बहुत दिनों बाद मुझे बेटी की छुट्टी हुई है। दिवाली में तो छुट्टी होने का कोई मतलब ही नहीं रहता है क्योंकि इतना काम रहता है ना, तो रिलैक्सेशन नहीं रहता है। ऑलरेडी यहाँ पे 3 दिनों की छुट्टी मिल गई है इनकी, सैटरडे संडे मंडे। संडे को यहाँ सैटरडे को इनका यहाँ इलेक्शन था जयपुर में, राजस्थान में। तो यहाँ मैं देखिए इन लोग का नाश्ता भी बना ली और मेरे हस्बैंड हो चुके हैं तैयार, वो भी लेज़ी हो गए हैं क्योंकि तनुष की छुट्टी होने पर ना थोड़ा सा ये भी लेट जाते हैं। उसके बाद मैंने तनुष को नहला दिया है। फास्ट फॉरवर्ड में इसलिए है कि थोड़ी बहुत बड़ी लंबी वीडियो थी, थोड़ी सी कम कर दिया। तो आलू सुआ की सब्ज़ी बनाई और उसके बाद में मेरे ये बेटा ने अपना कल का बनाए थे मैंने अपना अमूली का पराठा, तो उसको ही सेक करके मैं इसको दे रही हूँ। तो अभी मेथी भिगा रही हूँ क्योंकि मुझे बनाना था मेथी, क्योंकि मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तुम बना दो श्वेता, क्योंकि ये भी हो सके तो किसी दिन टोंक निकल जाए, तो कब जाते हैं नहीं पता। तो मैंने कहा कि चलो 2-3 दिन खिला दूँ, ऐसा ना हो कि ये चले जाएँ फिर 3-4 दिन में आए। तो भी होता है ना, इस मौसम में खाने का भी मन करता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना ही दे रही हूँ, बनाने के साथ ही अच्छा लगता है, बन जाता है। तो यहाँ देखिए फटाफट से मैं इनको बना के तनुष को, पराठे थे ना तो रात के मैंने गर्म कर दिए और ये दे दिए तनुष को खाने के लिए। तो ये एकदम इनको तो बहुत टेस्टी लग रहा है खाने के लिए। और उसके बाद मैं लग गई कमरे की सफाई में। कमरा तो काफ़ी ठीक था लेकिन आज मुझे मौके का थोड़ा सा फ़ायदा भी उठाना था। तनुष को मैंने ड्रेस वगैरह सब धुल देना था। मतलब आज मेरा दिन कपड़े धुलने का इनके नाम हुआ था। कपड़े धुलने के साथ मतलब कि जो भी मौका मिलता है ना तो माओ को उसका यूज़ करना आता है। मैं सोच रही थी कि 3 डेज़ में तनुष को पढ़ा भी दूँगी अच्छा खासा, लेकिन कोशिश तो करूँगी पढ़ा दूँगी। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि ठंड भी काफ़ी धीरे धीरे बढ़ चुकी है यहाँ पे। काफ़ी पता नहीं क्यों दिवाली के बाद से यहाँ पे ठंड काफ़ी बढ़ गई है। इतना नहीं है, मैट बिछने से ना मेरा घर बहुत भरा भरा सा लगने लगा है आजकल। ऐसा लगता है कि घर इतना भरा भरा क्यों है। फिर भी सोचती हूँ, फिर होता है कि नहीं हो ही जाता है। तो यहाँ पर देखिए तनुष की पूरी बैग में गंदे हो गए थे, काफ़ी दिनों से गंदे हो गए थे। लेकिन उस समय दिवाली के समय टाइम नहीं मिल रहा था, घर की सफाई वगैरह मैं नहीं की। तो आज टाइम मिला तो मैंने सोचा कि इस मौके का फ़ायदा, कि माओ को तो फ़ायदा उठाने आता है। मेरे हस्बैंड भी नहीं कहे कि धुल दो, तो मैंने कहा कि आज ही मैं धुल दूँगी, अगर 3 डेज़ में सूखेगा तो सूखेगा। फिर मैं इनकी ड्रेस भी चेक कर रही थी कौन सी ड्रेस गंदी है, वो भी मैं धुल दूँ, क्योंकि ठंड में ना काफ़ी दिनों में ड्रेस सूखती रही है जल्दी सूखने के लिए। तो फिर मैंने बहुत थे कपड़े ही इनकी धुलने के लिए रखे, इन्हीं के रखे, बाकी मैं किसी का कपड़ा आज नहीं धुलूँगी। तो ये सब चीज़ करने के बाद कमरे में झाड़ू लगाया। यहाँ पे ना ज़्यादा कुछ तो नहीं करना था मुझे सुबह सुबह, लेकिन होता है कि थोड़ा थोड़ा करते करते कम टाइम निकल जाता है, वो पता नहीं चलता है। तो यहाँ झाड़ू में अच्छे मैं तो लगा रही हूँ कि पोछा लगा दूँगी फटाफट से, तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो अभी ये करने में ना जैसे होता है कि जब आप काम करने लगो ना, एक के साथ एक लग ही जाता है। और आजकल ये लेट जाए, मतलब थोड़ा बाबू की ना होने, मतलब लेट स्कूल ना होने की वजह से ये भी थोड़ा लेट निकल रहे और मेरा काम भी बहुत ज़्यादा। और ये टिफ़िन में तनुष का पैक कर रही हूँ 2-3 दिन के लिए, तो पॉलीथीन में ही रखूँ क्योंकि इतना धूल मिट्टी लगती है ना। उसको पैकेट में रखिए तो तुरंत आप यूज़ कर लो। ये मेरा मैजिक अलमारी है, जिसको अलमारी मतलब टेबल भी है और मैजिक टेबल कह सकते हैं। इसके अंदर बहुत कुछ सामान मैं रख देती हूँ। और ये टेबल है भी नहीं, इन द सेंस इस टेबल का बहुत वजह हम माओ को ना, और हम औरतों को ना, हाउस वाइफ को जुगाड़ करना बहुत अच्छे से आता है। तो मैं इसको जुगाड़ बनाई थी, जुगाड़ू टेबल है मेरा। तो इसके अंदर में आप बता सकती हूँ मैं ये कूलर स्टैंड का ये टेबल मैंने बनाया है। इन द सेंस आप नीचे भी रख सकते हो, ऊपर भी रख सकते हो। और कूलर स्टैंड वो कैसे बनाया है वो आपको पता चलेगा। यहाँ मैं तनुष को पढ़ा भी रही थी और मैं यहाँ तनुष का गरम गरम कपड़े धुलने के लिए बैठाई कि सबसे पहले तो गर्म पानी में पूरे कपड़ों को डालूँगी, इस बैग को डालूँगी, इनके हर चीज़ को डालूँगी, क्योंकि नहीं डालूँगी ना तो तब तक दिक्कत हो जाएगी इनकी, बहुत भी होगा नहीं। तो अभी तो फिर गर्म पानी में भी 1 घंटा कम से कम मुझे भिगाना पड़ेगा इनका बैग, क्योंकि बहुत गंदा हो गया था। एक दिन पता नहीं क्या इसके अंदर हो गया था कि काफ़ी गंदा हो गया था। तो झाड़ पोंछ के चला रही थी काम, लेकिन आज तो जरूर से सफाई करूँ। हेलो है, और मैंने बैग वगैरह सब धुल दिया है। उसको मैं दिखाऊंगी भी बाहर कैसा हो रहा है। अभी तो पानी निकल रहा है। तो इनके पूरे ड्रेस वगैरह को धुलना था। आज मौका मुझे मिल गया था तो मैंने इस मौके को यूज़ किया, क्योंकि 3 दिन तक मौसम भी धूप इतना नहीं हो रहा है, लेकिन 3 डेज़ की छुट्टी होने की वजह से मैंने उसको यूज़ किया, क्योंकि मौके का यूज़ कर लें। इसका ड्रेस वगैरह सब धुलना था, इन्होंने ही भी कहा था सब कुछ, तो मुझे कुछ ना कुछ लगा ही रहता है दिन भर धुलने के लिए। फिर मैं आकर आई तो कमरे में वैसे ही नहा धो करके धुल के आई, तो देखिए मेरा एक डिब्बे का क्रीम पूरा का पूरा फैला हुए हैं।
और रखे हुए हैं। उसमें मेरा दिमाग हो गया ख़राब कि तनुष बैठे हो क्रीम क्या कर रहे हो, तो यही चीज़ें करने लगे हैं। उसको साफ़ सफाई करके डांट डपट के कि ऐसा चीज़ें मत किया करो। फिर उसके बाद अभी देखिए ये शैतानी सा चेहरा बना के आए हैं मम्मा के पास शैतानी का अपना गुरखुल्ला दिखाने के लिए। गुरखुल्लू हाँ, शैतानी के एकदम शैतान हो जाते हैं। तो वही काम बस यही चीज़ें करके फिर मैं जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि बज चुके हैं 12:30 और मुझे बनाना है खाना। तो चलिए वीडियो में क्या बनाती हूँ। अभी मेथी मैंने भिगाया था तो सोच रही हूँ मेथी का पराठा बना लूँ फिर उसके बाद, क्योंकि इनको भी पराठे वगैरह खाने का मन कर रहा है। ठंड में मैं रात में रोटी बना देती हूँ और दिन में पराठे वगैरह बना रही हूँ, इसलिए कि दिन में पराठे बनाओगे तो वो डाइजेस्ट भी हो जाता है, रात में नहीं होता है उतना। तो फिर चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करें। मेथी का पराठा और आलू मटर की सब्जी बनाने जा रही हूँ, चलिए देखिएगा मेरे साथ। तो यहाँ देखिए मेरे बेटे का ही बैग है, ड्रेस है और सब कपड़े हैं, इनर वगैरह, मतलब कि जितने कुछ होने चाहिए थे उतने। फिर तनुष को भूख लग गई थी यहाँ पर, तो मैंने एक बड़ा पराठा गोल बना लिया और उसको वही दे दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा खा ली, क्योंकि टाइम हो रहा था खाना बनाने का। तो मैंने कहा कि चलो बना लो, तो 1 घंटे बाद फिर से खाने ना भूख लगेगी। तो इस समय बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये चला गया था बाहर। और यहाँ मैं पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि मौसम यहाँ पे ज़्यादा गर्म हो गया। तो मेरे हस्बैंड और मेरे लिए पानी गर्म करना, मतलब पानी पीने के लिए गर्म होना चाहिए। और इसको देखिए फोड़ दीजिए ना, तो ये लेयर बने हुए थे इसके अंदर, मैंने आपको दिखाया नहीं ठीक से, इसके लेयर बने हुए थे। मैंने इसको फोड़ दिया फटाफट से और ये सब्ज़ी मैंने दे दिया कि तनुष आप बैठ के खा लो, तो आपको भूख लगी तो बाद एडजस्ट हो जाएगा। और खाना भी मम्मी बनाने जा ही रही है। और ये छोटा छोटा तोड़ दीजिए ना, तो बच्चों को मतलब आदत होती है। तो यहाँ पे बस मैं यही सब सोच के, मतलब कि घर गृहस्थी में सोचना ज़्यादा रह जाता है कि क्या चीज़ जल्दी कर लो, क्या चीज़ अभी कर लो, क्या चीज़ कल कर लोगे। तो ये वाला पानी देखिए मैं गर्म करके तुरंत ही रख दी, क्योंकि जब मुझे याद पड़ता है मैं तुरंत रख देती हूँ। 80% मुझे रात को एकदम याद पड़ता है, जब मैं बिस्तर में आ जाती हूँ तब तो मुझे बहुत टेंशन अजीब सा होता है, जाना फिर भरना। तो मुझे नहीं, इतना पूरा फुल भर दूँगी ना तो सुबह तक तो आराम से चल जाती है। तो यहाँ देखिए मेथी को मैं धुल रही हूँ, 3-4 पानी तो मुझे धुलना ही पड़ता है मेथी में। और मेथी धुलने के बाद मैं मेथी का पराठा छौंक के बनाती हूँ, सिंपल सा मेथी का पराठा छौंक के बनाती हूँ। तो देखिए मैं 2 चम्मच सिर्फ तेल डाल रही हूँ, 1 चम्मच भी आप तेल डाल सकते हो। मैं गलती से 2 चम्मच डाल दी, तो फिर मैंने निकालना नहीं। इसमें मिर्ची आप डाल लो काट के, जिसको आपको जितना मन करे। मैं 2 मिर्ची डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे बेटे को भी खाना है और 2 मिर्ची बहुत इनफ रहेगा। उसके बाद फटाफट से ये साग डाल दीजिए और थोड़ा सा तड़क जाए मिर्ची अपना, और साग डाल दीजिए। साग डालने के बाद जो मेथी का साग है वो डाल दीजिए, क्योंकि जो कच्चा गूंद के डाल देते हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों वो कच्चा अजीब सा लगता है, मैं नहीं खाती हूँ वैसा। तो मैं ये सिंपल सा, जैसे इसको पकने में भी आपको हैरत नहीं रहेगा कि मेथी पका है कि नहीं पका है। आपको मेथी को, मतलब पराठे को ज़्यादा पकाना पड़ता है, इसमें पकाना नहीं पड़ेगा आपको। इसमें नमक डाल दीजिए और इसको गलने के लिए छोड़ दीजिए। पानी से गल जाएगा, बस गल जाना चाहिए, बस थोड़ा सा, ऐसा नहीं इसको पकाना है भुनना है, ऐसा नहीं, सिर्फ गल जाना चाहिए। फिर फटाफट से मैं यहाँ आलू मटर की सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू मटर की सब्ज़ी का मेरा पूरा वीडियो स्किप कर गया था, वही सिंपल बेसिक मसाले डाल के बना रही थी, मुझे ज़्यादा ताम झाम वाला आलू मटर नहीं बना रही थी। यहाँ देखिए मैं डाल दी तो हाथ से आराम से मैश हो जा रहा था, मेरा हो गया था मेथी के लिए पराठे के लिए वो। फिर यहाँ धुल के ये आजकल जो नए आलू आ रहे हैं ना, उसकी तो ये कंडीशंस है कि मतलब अच्छे तो लगते हैं, लेकिन धुलना छिलना बहुत मुसीबत वाला काम है। तो यहाँ फटाफट से मैं मसाले पीस रही हूँ, क्योंकि मुझे आज चावल नहीं बनाना है। मेरे हस्बैंड ने कहा जब पराठा बना रहे हो तो चावल मत बनाओ, वो एक्स्ट्रा ही हो जाता है, नहीं तो फिर नहीं खाने का मन करता है पराठे के साथ। तो यहाँ वही मसाले डाल के मैं फटाफट प्रेशर कुक कर देती हूँ। आलू मटर की सब्ज़ी मैं वैसे ही बना दूँगी जैसे बनती है, सिंपल इंग्रेडिएंट के साथ बनाऊँगी। थोड़ा ट्विस्ट करना बाद में करूँगी, अभी कुछ करने का मेरा मूड नहीं कर रहा था। फिर यहाँ मैं आटे में जो चीज़ डाल रही हूँ मैं आपको बताती जा रही हूँ। तो पहले तो ये मेथी डाल दूँगी, जो पानी भी है उसमें थोड़ा सा डाल दीजिए। और इसके बाद आप अजवाइन और मंगरेल डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा। मैं क्रश करके नहीं डालती हूँ, कभी कभी डाल देती हूँ, क्योंकि मैं जल्दी रहती है ना, तो मैं क्रश करके नहीं डालती हूँ। नमक डाल दीजिए स्वाद अनुसार, इसमें अजवाइन और मंगरेल डाल दिया है मैंने। और तेल डाल दीजिए 2 चम्मच रिफाइंड ज़रूर से, और नमक डाल दीजिए। इतना कुछ डाल के, थोड़ा सा मेथी में है लेकिन थोड़ा सा इसमें भी डाल दीजिए। देखिए सब कुछ मैं बता रही हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे लगा कि कैमरे का मतलब कि एंगल सही नहीं था। फिर गर्म पानी से इसको गूंद दीजिए। सबसे बड़ी बात होती है गर्म पानी से गूंदने से ना बहुत अच्छे से गूंद जाती है और सॉफ्ट हो जाती है। ऐसे आपको थोड़ा टाइम लगेगा, और इस तरह गूंदेंगे ना तो फटाफट से वो लोई बन जाती है, मतलब कि गूंदता जाती है। इतनी जल्दी गूंदती है ना गर्म पानी से आटे तो बहुत अच्छे होते हैं। तो ये मैं मौके का हमेशा फ़ायदा उठाती हूँ हर चीज़ों के, क्योंकि आज मुझे मौका मिल गया बेटे का ड्रेस वगैरह प्रेस, तो मौके का फ़ायदा एक माँ क्यों ना उठाए, क्योंकि तनुष को पढ़ाना भी है, तो हर चीज़ों का फ़ायदा
एक माँ को आता है अपने बच्चे को ठीक रखने के लिए किस चीज़ का कब फ़ायदा उठा सकते हैं। इस 3 दिन क्योंकि मैं सोची थी अब बना दूंगी तो इसकी रोटियां भी सेक करके मैं खा लूँगी, तो रात में ना सब मुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा और मुझे तनुष को बैठ के मैं पढ़ा भी दूंगी। ये भी एक मौके का फ़ायदा ही उठाना हुआ कि सुबह ही इतना टेस्टी खाना बना दो कि रात को कोई चुप रहे और रात को भी वो खा ले चुपचाप से और कुछ फरमाइश ना करे। तो ये भी एक माँ का ही जुगाड़ है और मौके का फ़ायदा उठाना, और उस मौके को उठा करके आप बस बना सकते हो अच्छा यमी यमी खाना दोपहर में और रात को उसको खिला करके अपना भी काम निकाल सकते हो। तो यही सब आज तो पूरा दिन मेरे मौके का फ़ायदा ही उठाना हुआ। बेटे का मौका मिला तो बेटे का बैग भी धुल दिया और खाना भी ऐसा बनाया कि रात को आराम से स्टडी करा सकती हूँ। और ये हम लोग तीनों लोग बैठ के खाना एंजॉय कर रहे थे, इनको भी अच्छा लग रहा था। आजकल इन्होंने मूली खाना शुरू कर दिया है, कच्ची मूली जो होती है। और यहाँ देखिए धूप निकल गई थी अच्छी खासा, मैंने कपड़े डाले थे। ये देखिए बैग की हालत, बैग मतलब कि न्यू जैसा लग रहा है, इतना साफ़ सुथरी हो गई है ना, सच बताती हूँ। जब तक गंदा था तो लग नहीं रहा था कि वो इसी कलर का है। और क्या हो गया था, एक बार गिर गया था और फिर दिन ऐसे मिल रहे थे कि मैं भी जैसे एक दिन की छुट्टी में मुझे डर लगता है, 1 या 2 दिन की छुट्टियों में डर लगता है कि बैग सूखेगा कि नहीं सूखेगा, तो इसकी टेंशन थी। 3 दिन की थी तो मैंने कहा रिस्क उठा ही लेते हैं, नहीं तो फिर इनका बैग है वो लेकर चला जाएगा 2 दिन में। तो लेकिन 1 दिन में ही धूप निकल गया तो ये सूख गया। तब भी 2 दिन तो मैंने इसको नहीं डाला, 2 दिन धूप ही में डाल के रखा तो ये अच्छे से सूख गया था। और यहाँ देखिए पूरे देखिए तनुष का एप्रन मोजा मतलब सब कुछ। और फिर यहाँ बस आराम से मैं बैठ के यहाँ पर तनुष की स्टडी कराऊंगी, क्योंकि मुझे टाइम मिल गया था स्टडी कराने का, तो मैं कंबल में बैठा के आराम से इनको स्टडी कराऊंगी। तो यही है मौके का फ़ायदा, अभी करा दूँगी फिर सुला दूँगी, फिर शाम को थोड़ा चाय पानी हो जाएगा, फिर मैं पढ़ा दूँगी इनको। और रात को वही बस मेथी के पराठे को मैं तो रोटी की तरह सेक करके उस पर घी लगा दूँगी, वो भी अच्छा लगता है। और रोटी में मेथी का लुक भी आ जाएगा, टेस्ट भी आ जाएगा और सब कुछ बहुत ही यमी और सो टेस्टी बनता है। और हर माओ को आता है मौके का फ़ायदा उठाना, कैसे सब कुछ मैनेज करना है। अपने ठंडक में एक अच्छा खाना भी खाना है और ठंडक में कैसे मौके का फ़ायदा उठाना है, सबको पता होना चाहिए। मैं यही ऐसे ही फ़ायदा उठाती हूँ, सुबह यमी खाना और शाम को बेटी को पढ़ाई। तो आई होप आज का ट्रिक और टिप सब पसंद आया होगा। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा। तो बाय बाय।